हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उमंग भाटिया। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई मैनिफेस्टेड आईफोन यूजिंग ओम क्लीम कृष्णाय नमः इन जस्ट 48 आवर्स। सो ओम क्लीम कृष्णाय नमः की मैं ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ को बहुत ही स्पीड के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इस मंत्र को अपनी लाइफ में किस तरीके से आप काम करवाना चाहते हैं, कितना पॉजिटिविटी और कितनी स्पीड से करवाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेंशंस पे निर्भर करता है। सबसे पहले आपकी इंटेंशंस आती हैं, आपकी प्योरिटी आती है, आपकी क्लैरिटी आती है कि आपको क्या चाहिए, उस चीज़ के लिए आप कितने क्लियर हैं। उसके बाद आती है जो इसके साथ टेक्निक्स कर सकते हैं जो कि उसको स्पीड अप करेगा। इन शॉर्ट, अगर गाड़ी पटरी पे आएगी, गाड़ी सबसे पहले पटरी पे कैसे आएगी, जब आप इस मंत्र को चैंट करेंगे। एंड उसके बाद पटरी से लेकर अब वो पटरी पे कितनी तेज दौड़ेगी ना, ये आपकी इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। और अगर आपको उसको एकदम क्या बोलते हैं, स्पीड अप करना है बहुत ही ज्यादा, तो वो स्पीड अप करवाती है टेक्निक्स। सही टेक्निक, सही इंटेंशंस और सही तरीके से चैंट किया हुआ ये मंत्र आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इससे पहले कि हम बात करें उस टेक्निक के बारे में जिसकी वजह से ये जो स्पीड अप हुई है मैनिफेस्टेशन, मैं आपको एक दो रूल्स बता देती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मंत्र को चैंट करने के लिए। सबसे पहली बात, क्योंकि ये पावरफुल मंत्र है, ये आपको आपके अंदर की अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है। अट्रैक्शन पावर का मतलब ये हो गया है, लोग आपसे आकर्षित होंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपकी कही भी बातों से आकर्षित होंगे। आप जो मांगेंगे वो यूनिवर्स भी आपसे आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सब चीजों को वो मैनिफेस्ट करने में, साकार करने में हेल्प करेगा। सबसे पहली बात ये है, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखना है। आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, ये क्लियर रखना है। आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, ये क्लियर रखना है। ऐसा नहीं है कि आप आज चैंट करें तो आपको 1000 चाहिए, कल चैंट करें तो आपको 2000 चाहिए। अगर आज आप 1000 मांग रहे हैं तो आपको कल भी 1000 ही बोलना है। और आपको कितने टाइम तक चाहिए, ये सब चीजें बोलनी बहुत जरूरी है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको साथ साथ मेहनत करनी है। कोई भी मंत्र है उसको चैंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये मंत्र हम इसलिए चैंट करते हैं कि अगर हमारा लक साथ नहीं दे रहा, या फिर हमारे ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ अड़चन आ रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, जो भी रुकावट आ रही है हमारे ऑरा की वजह से या किसी भी तरीके की वजह से, तो ये जो मंत्र है ना, वो उन अड़चनों को दूर भगाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर पे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे और आपके बंगले बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। लेकिन साथ साथ मेहनत करो, साथ साथ इस मंत्र को चैंट करो एंड इट विल वर्क लाइक मैजिक, ये मेरी गारंटी है। अब हम सीधा आते हैं टेक्निक पे। सबसे पहली बात, मैंने एक इंटेंशन सेट करी कि मुझे आईफोन लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ओम क्लीम कृष्णाय नमः चैंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई क्लोज माई आईज। मैंने यूनिवर्स से बोला और कृष्ण भगवान जी से बोला कि कृष्ण जी, मुझे आईफोन चाहिए। और उसके बाद मैंने मंत्र को चैंट करना शुरू कर दिया। जब ये मंत्र मैं चैंट कर रही थी तो साथ में जो ट्रिक है अब वो ये आती है, मैंने एक पेपर रखा, उसके ऊपर मैंने अपनी इंटेंशन लिखी। उसके बाद उस पेपर को मैंने ऐसे करके अपने हाथों के बीच में रखा, आग बंद करी एंड आई सेड ओम क्लीम कृष्णाय नमः, मुझे आईफोन चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उस मंत्र को मैंने एक तरीके से एनर्जाइज किया अपने हाथों की वार्मथ की वजह से। जब मैं चैंट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो एनर्जाइज हो गया वो पेपर। जैसे ही वो पेपर को मैंने एनर्जाइज किया है, उसके बाद मैंने 108 बार उसे बोला, ठीक है। उसके बाद मैंने एनर्जाइज पेपर को अपने तकिए के नीचे रखा एंड देन आई स्लेप्ट, मैं सो गई, ठीक है। उसके बाद जब मैं वापस सुबह उठी, उसके बाद वापस मैंने उस मंत्र को लिया, उस चिट को लिया। आई थैंक गॉड कि आपने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी है। आप एक तरीके से आप ग्रैटिट्यूड मैंने शो किया कि आपने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी है कि मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मैं लोगों से मांगने की बजाय आपसे मांगती हूँ। सो बेसिकली आपको ये जो सद्बुद्धि लाइफ में मिलती है ना, कि जो करना है अपने बलबूते पे करना है, जो करना है अपनी मेहनत से करना है, ये भी आपको सद्बुद्धि भगवान ही देता है। एंड यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि येस, आपको भगवान ने एक इंडिपेंडेंट होने वाली एक ये जो स्ट्रेंथ है और ये जो जुनून है वो दिया है। मैंने भगवान जी से सिर्फ उस समय इतना बोला कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मैं बहुत काम करती हूँ और मैं सही डायरेक्शन में वर्क कर रही हूँ, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि अब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो मेरी एक डिज़ायर है कि मुझे आईफोन चाहिए। तो आई होप कि ये डिज़ायर को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जब मैंने डिज़ायर मांगी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये डिज़ायर मेरी 2 दिन में पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली हुआ ये, सब लोगों को पता है कि मैं साथ साथ वर्क भी करती हूँ, मैं ऑफिस भी जाती हूँ। मेरा ये फुल टाइम मतलब प्रोफेशन नहीं है, बीइंग अ यूट्यूबर अभी तक फुल टाइम नहीं है। सो हुआ ये, जब बीच में मेरी सैलरी आई थी तो मेरे पेरेंट्स की एक ये आदत है कि वो सबसे पहले सारी सैलरी का एफडी बनवा देते हैं, बिकॉज वो मेरे को फालतू खर्चा नहीं करने देते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि भैया इंसान का जितना बच जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज माई मदर रियली बिलीव्स कि भाई जो बचाया है वही कमाया है, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने उस समय तो मम्मी ने मुझे बड़ा कन्विंस करा और मेरी मम्मी की कन्विंसिंग पावर इतनी ज़्यादा कि वो ब्रेन वॉश कर देती। मैंने सोचा क्या ही फालतू खर्चा करना है, मैं सब कुछ का एफडी कर देती हूँ। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि भाई आई हैड फ्यू पार्टीज टू अटेंड,
फ्यू फंक्शंस टू अटेंड। तो मुझे लगा कि यार मेरा फ़ोन तो वैसे ही बेकार हो गया है और मुझे फ़ोन चाहिए, पर अब मैं सब कुछ तब भी करा चुकी हूँ, सैलरी आएगी अगले महीने, तो क्या किया जाए। एंड मैं बिल्कुल भी पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लूँ। मेरे को बहुत टाइम हो गया है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पे मतलब स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ना कि उन पे किसी भी तरीके का बर्डन डालने से अच्छा ही है। मतलब मैं बहुत ही अच्छे फाइनेंशियली गुड बैकग्राउंड से आती हूँ, बट स्टिल ये एक मेरा मतलब मानना है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको अपने पेरेंट्स से लेना नहीं चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें। सो क्योंकि मेरी इंटेंशंस भी क्लियर थी, अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी एक पेमेंट अटकी हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो आने वाली है। मतलब मैंने सोच रखा था कि फ्रॉड कंपनी से कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। एंड अचानक से आई गॉट दैट पेमेंट एंड I was, all set to, buy my phone. So yeah, this is it with my success story of how I manifested my phone, my first Apple device with the help of Om Clean Krishna Nama. I just hope you liked it, and in case you did, then don't forget to like, share, and subscribe my channel.